वैशाली पहुंची है। बुद्ध ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। प्रथम भिक्षु दल में शामिल होने वालों में आम्रपाली भी है। महात्मा बुद्ध के वैशाली प्रवास को लिच्छवी शासकों ने वैशाली का परम सौभाग्य माना है। लिच्छवी शासकों ने बड़ी ही श्रद्धा से 7 तलों वाले एक महावन कुटागार शाला का निर्माण करवा दिया है। ये महात्मा बुद्ध का निवास स्थान है। इसी वैशाली में मैं ये विस्मयकारी दृश्य भी देख रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ध्यानमग्न है और वन से बनकर शहद और फल लाकर उन्हें भेंट कर रही है। यहाँ तक कि एक गड्ढा खोदकर जल भी निकाल लिया है, जिससे महात्मा बुद्ध अपनी प्यास बुझा सके। कालांतर में इस स्थान पर सम्राट अशोक ने एक बौद्ध मठ और तालाब का निर्माण कर इन स्मृतियों को सहेजने का सुंदर कार्य किया। इसके साथ साथ सम्राट अशोक ने प्रसिद्ध सिंह स्तंभ भी स्थापित कराया। इसी वैशाली में उस ऐतिहासिक द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें बौद्ध संघ स्थविर और महासांगिक 2 भागों में बट गया। वैशाली की तृतीय यात्रा और अपने अंतिम संबोधन में महात्मा बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर दी है। नगर के पश्चिमी द्वार से महात्मा बुद्ध कुशीनगर को प्रस्थान कर रहे हैं। वैशाली वासियों की आंखें भर आई हैं। जहां से खड़े होकर बुद्ध ने वैशाली को अंतिम बार निहारा, वहां उनकी स्मृति में एक स्तूप बनते हुए भी देख रहा हूं। मैं ईसा पूर्व के 483 में वर्ष में हूँ। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध के अस्थि अवशेष 8 भागों में विभक्त कर दिए गए हैं। उनमें एक अंश मुझ वैशाली को भी प्राप्त हुआ है। वैशाली अब उनकी स्मृतियों को सहेज रही है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का 100वां वर्ष है। द्वितीय बौद्ध संगीति की साक्षी बन रही है वैशाली। अपने वर्तमान को निहारते हुए मैं अति आनंदित हो रहा हूँ। 2 बौद्ध स्तूप और मगध सम्राट अशोक द्वारा स्थापित ये परस्पर स्तंभ महात्मा बुद्ध आज भी जीवित है। स्तंभ के साथ बने स्तूप में सहेज कर रखे गए हैं बुद्ध के अनन्य शिष्य आनंद के आधे अस्थि अवशेष। यहीं पर वो विशाल मठ है जहां महात्मा बुद्ध उपदेश दिया करते थे। काल के सहस्त्रों गौरवपूर्ण वर्षों की नींव पर खड़ा मैं वैशाली आज भी गर्व से कहता हूँ, हाँ, मैं वही वैशाली हूँ जिसके दर्शन करने चीन से चलकर महान चीनी यात्री फाइयान और फिर वेनसुआन आए। क्या है और कैसी है वैशाली, दुनिया को सब बात बताई। हाँ, मैं वही वैशाली हूँ जहाँ से प्राप्त सैकड़ों प्रस्तर अभिलेख इस बात की गवाही देते हैं कि बौद्ध काल के बाद भी वे कई शताब्दियों तक भिन्न भिन्न कारणों से राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र रही। हाँ, मैं वही वैशाली हूँ जिसके दर्शन का आह्वान करते थे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको, एक क्षण पथिक इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ।